हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद फिर से आपको आ गया हूँ मैथ्स के क्लास में। आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। और आपका जो फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 का 12.1 मैंने करा दिया था। ये आपका है 12.2। तो देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल शेप है, ठीक है, दिया है कि क्वाड्रिलेटरल शेप का एरिया, क्वाड्रिलेटरल शेप बना हुआ है, उसका नाम, उसमें सी जो है ना 90 डिग्री है। सी जो है ABCD ने मैं उस क्वाड्रिलेटरल का, उसमें सी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। आपको AB जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर है, CD जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, DA जो है 8 सेंटीमीटर और AB जो है 9 सेंटीमीटर है। मतलब ये हुआ कि एक क्वाड्रिलेटर बनाइए जो ABCD का नाम दीजिएगा और उसमें C को 90 डिग्री दिखाना है। मतलब ये हुआ कि C यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो और बाकी जितने भी इसके साइड्स हैं वो सारे के सारे गिवन है। तो आपका इसको एरिया निकालना है। तो देखिए ये जो आपका चैप्टर है हीरोन फार्मूला वाला चैप्टर है, जिसमें क्या है आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। किसके? तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है? दो मेथड होते हैं। एक होता है क्या, आपको मैंने बता चुका हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का मेथड यूज करके। दूसरा क्या होता है हीरोन फार्मूला वाला मेथड। आपको मैं रिविजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं, A + B + C S+/2 करते हैं। उसके बाद हम इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है कि √अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। यहाँ पे ABC क्या है, तो सारे के सारे एक ट्रायंगल का साइड है। तो इस फार्मूले, इस A वाला फार्मूला और A वाला फार्मूला, इन दोनों फार्मूले के यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं कि हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल शेप है। आपको यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल शेप बनाना है जिसमें C को 90 डिग्री रखना है और बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखते होंगे तो आपको एक चीज़ पता चला होगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एरिया निकालना है। तो ऐसे आपका एरिया निकल नहीं सकता है। तो आप क्या करिए कि आप इसको इससे मिला दीजिए। क्या है, DB को मिला दिया, पॉइंट D को B से मिला दिया। अब आप कहें कि पॉइंट D को B से ही क्यों मिलाया, हम C को A से क्यों नहीं मिलाया? तो हम C को A से इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब मुझे पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज के रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे A को B को D से मिलाने से फायदा ये हुआ कि ये दो पार्ट में बट गया। ये क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है क्वाड्रिलेटरल, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों को दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट ये हुआ कि C आपका 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है ना कि आपका जो C है ट्रायंगल CDB, ट्रायंगल CDB क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक साइड 90 डिग्री हो, वन एंगल 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है वो, आपको राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम A वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 गुने बेस गुने हाइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका बेस हो गया, CD क्या हो गया बेस, और हाइट क्या हो गया, CB बेस हो गया और हाइट हो गया आपका CD, ठीक है। अब आपका बच गया सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड जो एरिया एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल आपका जो है AB और D, इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे। तो देखो आप हीरोन फार्मूला के जो 12.1 का जो चैप्टर है उसमें बताया गया है, इस फार्मूले का यूज करके हमें क्या होगा कि यहाँ पे DB की वैल्यू निकालनी होगी। हमें क्या होगा, DB की वैल्यू, क्योंकि ये पता है, ये पता है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि ये जो 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि ये 90 डिग्री ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, DB निकाल लेंगे। DB निकाल लेंगे तो हमको पता चल गया ABC, A इसको मान लिया, B इसको मान लिया, C इसको मान लेंगे। इसको A वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए आज जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस पार्ट को निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल में नहीं, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। हेलो स्टूडेंट, तो देखिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB निकाल रहे हैं। इस एरिया निकाल रहे हैं, 1/2 गुने बेस, इसका क्या हो गया, CB हो गया, और हाइट क्या हो गया आपका, CD हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 1/2 गुने CB 12 हो गया और हाइट कितनी इसकी 5 हो गई। तो आपको पता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि आपको जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमको CB निकालना पड़ेगा, DB निकालना पड़ेगा।
तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेनियस होगा। ये क्या होगा, ये हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस कहा जाता है वो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जब इधर से आप स्क्वायर को आप हटाते हैं तो इधर में आपका क्या हो जाता है, रूट बन जाता है ये। तो बेस कितना है आपका 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर करते हो और ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया रूट इस तरह से। तो ये आपका निकल के आएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का 25 होता है। इसको आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 169। डैट मीन्स इसकी वैल्यू 169 क्या होता है, 169 13 इंटू 13 169। आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इसको कब तोड़ोगे आप तो 13 इंटू 13 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 13 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 13 मीटर निकल के आया है इसकी लंबाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आपको देखिए, अब इसका एरिया आपको निकल चुका है, इसका एरिया तो मुझे पता है इस वाले का। अब इसका एरिया निकालने के लिए एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देंगे और उस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए मैं निकालता हूँ। हेलो स्टूडेंट, तो हम एस निकालते हैं। एस कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकालेंगे। तो ये आपका हो गया 8 प्लस 13 प्लस में 9 बाई 2। अब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, इसको ऐड करने पे आपका आएगा आपका 30 आएगा, ठीक है। 30 बाई 2 ये हो गया आपका 15। ये कितना निकल के आ गया आपका, तो ये आपका निकल के आ गया 15 मीटर निकल के आया है। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस एस बी, एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू पुट करके आप इसकी निकाल सकते हैं। एस क्या निकल के आया है 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13। तो ये आपका कितना होगा 15 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। अब जब आप इसको, ये आपका कैलकुलेशन है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल करके आएगा नियरली 6। ये आपका क्या होगा, इसको आप ब्रेक करते हो तो ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो आप यहाँ पे जब देखते हो तो इसमें से 3 2 है, एक 3 बाहर निकल जाएगा, 2 भी 2 है, एक 2 बाहर निकल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 35। तो ये आपका इतना मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब ये हुआ कि 6√35 मीटर स्क्वायर हो गया। किसका एरिया होगा, इस वाले पार्ट का एरिया निकल के आया है, ठीक है। जब हम टोटल एरिया की बात करेंगे, टोटल एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा 30, इसका स्क्वायर, इसका सम प्लस में आपका 6√35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें से क्या होगा 6 कॉमन ले लेंगे, ये 5 प्लस में 35 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आपको हो सकता है आपको अगर आंसर नहीं मिलेगा तो आप √5 का रूट का वैल्यू निकालें तो आपको मिल सकता है, ठीक है। इसका रूट समथिंग आएगा आपको 5 पॉइंट समथिंग, नियरली 6 के करीब आएगा ये आपका, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये आपका 12.2 जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल शेप दिया गया है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वाड्रिलेटरल शेप है, उसका नाम आप क्या दिया हुआ है, ABCD नाम दिया हुआ है नेम। और उसमें क्या है कि AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, आपका CD 4 सेंटीमीटर है, AD 5 सेंटीमीटर है और आपका AC ऑलरेडी दे रखा है। AC कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पूछ रहा है टोटल एरिया क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ADC। यहाँ पे 2 ट्रायंगल, पूरा अगर एरिया निकालना है तो हमको इसका एरिया निकाल के इसका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है। तो एक ट्रायंगल कौन सा है आपका, टोटल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इसका एरिया अलग से निकाल लो, इसका एरिया अलग से निकाल लो। तो एरिया आपका ADC का कैसे निकालोगे आप, ABC का एरिया कैसे निकालना है। तो आप देख सकते हो, पहले हम S का फार्मूला, इसको मान लो A, इसको B, इसको C, ठीक है। S वाले फार्मूला लगा करके A प्लस B प्लस C बाई 2
ठीक है। और फिर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एक क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के तौर पे है, आप इस क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा ये। अब तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसका डायग्राम थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने वो नहीं किया है, आप खुद से ट्राई करना। बट क्वेश्चन बहुत ही वो आसान है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल एरिया निकालने हैं आपको। हीरोइन फार्मूला लगेगा उसमें, हीरोइन फार्मूला, और उससे निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझने का दिक्कत है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसे बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि दोनों का जो बेस है ना वो सेम है, ठीक है, और एरिया भी सेम है। मतलब ये हुआ कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है। अगर इसका आप नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसी बेस पे AD को बेस मानते हुए इसी बेस पे एक ट्रायंगल बना दिया जाता है। इसका नाम अगर यहाँ पे हम E दे देते हैं, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि दोनों का एरिया जो है ना, मेरी थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छी नहीं बनी है पिक्चर, लेकिन आप समझा करो कि जो पैरेललोग्राम है और जो ट्रायंगल है दोनों का एरिया सेम है। थोड़ा ट्रायंगल मेरा बड़ा होना चाहिए था, ठीक। तो आपको क्या होना चाहिए कि एरिया सेम है। तो आप मेरे को पूछा जा रहा है कि पैरेललोग्राम में हाइट निकालना है, पैरेललोग्राम का हाइट निकालना है। मतलब B से एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ मैं AD पे, तो B है ना, इस पॉइंट का नाम आप O दे दो, तो OB का हाइट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने H कंसीडर कर लिया है। तो देखिए एक क्वेश्चन को अगर डायग्राम समझ में आ जाती है आपको, तो आप समझ सकते हो, इसका नाम O की जगह पे P कर देते, ठीक है। तो ये अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाती है तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा हुआ नहीं है। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि आपको एरिया दोनों का सेम है, मतलब कि ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमको बेस चाहिए और हाइट चाहिए। यहाँ पे बेस दे रखा है 28, बट हाइट नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया कौन सा फार्मूला का लगेगा, तो हीरोइन फार्मूला का यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू निकालना है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले एस निकालेंगे, एस इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, ठीक है। तो ये आपका 28 हो गया, ये आपका 26 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ठीक है भाई, आपका ये 2 हो गया। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 84/2 हो गया, ये हो गया आपका 42 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि एस निकल गई। अब हम यहाँ से एरिया निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब आपको S आपको पता है कि S क्या है, S आपका है 42 माइनस A 26, 42 माइनस 30, 42 माइनस 28। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42 इंटू, ये आपका हो जाएगा 4 2 6 16 इंटू, ये आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 14, ठीक है। आप इसको ब्रेक करो, तो ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या, ये 21 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आपका ये 7 इंटू 2, ठीक है। तो आप इसमें से आप देखो कौन कौन सा इसमें से दो आपका बाहर, कौन सा बाहर निकलेगा, कौन सा अंदर आ जाएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका ये आएगा, आपका इसको आप सॉल्व करते हैं आपका 336 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा और इसका आप जो सॉल्व करें तो 336 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो आपको एरिया, इसका एरिया निकल गया, ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं पैरेललोग्राम का एरिया। हेलो स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल चुका है, 336 आ गया है। अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया आपका, हाइट मैंने h माना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेस कितना है आपका, तो बेस 28 हो गया, हाइट कितना है आपका, तो h हो गया।
साथ में ये भी क्वेश्चन दे रखा है कि दो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, तो ये इक्वल हो जाएगा कि इसके इक्वल हो जाएगा 3 3 6 के, मतलब ये चीज़ कल टू क्या हो जाएगा 3 3 6/28 हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 14, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और 4, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा, ये होगा आपका एक बार में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एरिया आपका कितना निकल, इसका हाइट कितना निकल गया आपको, तो 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक रोम्बस दिया गया है, ठीक है, और रोम्बस स्ट्रक्चर का एक फील्ड है, मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड है जिसमें गाय चल रही है। टोटल गाय कितनी चल रही है, 18 गाय चल रही है, 18 गाय चल रही है वहाँ पे, ठीक है, ग्रेजिंग कर रही है। तो आपका रोम्बस शेप है और उसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, इक्वल पार्ट में। इसका एक डायगोनल मान लो कि एक रोम्बस है, उसका नेम ABCD है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद से कर लोगे। मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ABCD एक शेप है, ठीक है। ABCD शेप में क्या है कि, और उसका डायगोनल जो है से BD है, ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज द 30 मीटर, मतलब AB 30, A 30, A 30, A 30, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि आपको कि 18 गाय जो है चल रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना इसका, वो गाय जो है ना कितना एरिया चल रही है, ठीक है। हाँ, मतलब कि ईच गाँव जो है कितना उसको ग्रास मिल रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसको डबल कर देंगे, इसका एरिया निकाल के इसको डबल कर देंगे, और क्या करेंगे हम 18 से डिवाइड कर देंगे, तो निकल जाएगा। टोटल एरिया में 18 से डिवाइड करें तो एक गाय पे कितना घास खाने को मिला उसको पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया जो है आपका, एरिया ऑफ ABD ट्रायंगल कैसे निकालोगे, तो इसका आप एस निकालो, एस 30 प्लस 48/2, ये करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 है, 40 108 इक्वल टू क्या हो गया 54 मीटर, ठीक है। यहाँ से आप एस, अब एरिया निकालो, एरिया निकालोगे तो आप इसको जब करोगे तो 54 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 48, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 54 इंटू 4 24 इंटू 6, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको निकल करके आ जाएगा, आपको कितना आएगा, ये 432 आएगा। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा तो 432 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट का हमको निकल गया ये, अब सेकंड पार्ट का निकालने के लिए क्या करना है, इसको डबल कर देंगे। हाँ, तो टोटल एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 फर्स्ट प्लस सेकंड पार्ट। अब इस तरह से क्या हो गया, दोनों इक्वल ही हैं, तो क्या हो गया ये 432, इसको ऐड करेंगे तो 468, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एक गाय को कितना पड़ रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ग्रास, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ग्रास ईटेन बाई 1 काउ, तो क्या हो जाएगा आपके, ये आपका ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो 4/18 से डिवाइड करेगा, जो निकल के आएगा वही एरिया आपका इसका। तो आपका ये क्या होगा 864, इसमें आपको क्या करोगे 8 से डिवाइड करोगे, जो निकल के आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक अम्ब्रेला है, उसमें क्या है ना, उसको 10 स्टिच करके डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। एक ट्रायंगुलर शेप की डिजाइन है, उसमें आप सोच सकते हो ऐसे ऐसे आपका एक त्रिभुज की तरह, त्रिभुज के आकार में, ट्रायंगल के आकार में 10 ऐसे पार्ट हैं उसके, ठीक है। उसमें रंगीन कपड़े बनाए गए हैं, ब्लू ग्रीन जैसे भी हो, 10 डिफरेंट कपड़े क्या स्टिच किए गए हैं, और उसके बाद छतरी बनाया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि छतरी में टोटल कितने कपड़े लगे हैं। जब कभी भी टोटल क्लॉथ की बात की जाए कभी भी, ठीक है, तो आपका एरिया आएगा वो, लेकिन टोटल लेंथ की बात की जाती तो आपका उसमें पेरीमीटर निकल के आता। यहाँ पे टोटल क्लॉथ की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे दिया गया है, बोला गया कि सारा का सेम है, एक साइड है 50, एक साइड 50, एक साइड है 20, ये एक का शेप है। तो एक क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको।
तो इसमें आपको करना क्या है कि आप एक पार्ट का एरिया निकाल लो। मान लो इसका नाम दे दो ए बी सी। आप एस इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करो। उसका एरिया का फॉर्मूला रूट अंडर एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके आप कर सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, एस इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसको हम क्या देंगे 50 प्लस में 50 प्लस 20 बाई 2, ये आपका हो गया 120 बाई 2, ये निकल के आ गया 60। अब आपके एस इजकल टू रूट अंडर एरिया जो है, एरिया इजकल टू क्या करेंगे हम, एरिया इजकल टू आपका जो भी है ये आपका आ जाएगा 60 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 20 इंटू 60 माइनस 50। तो इस तरह से आपका एरिया कितना निकल के आ गया 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 20। तो आप इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 10 बाहर निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू। तो स्टूडेंट आप देखो एक मिनट, ये आपका आपके यहाँ से माइनस होगा तो ये आपका 40 आएगा, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे ऐसा रहेगा 40 इंटू 10 होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। और जो एरिया निकलेगा आपका वो क्या होगा, जो भी आपका एरिया इसमें से निकलेगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आपका एक ट्रायंगल का होगा। इसी तरह के आप इसमें छतरी में कितने हैं 10 ट्रायंगल है, 10 ट्रायंगल है। तो जो एरिया निकालोगे आप उसमें क्या, उसमें कुछ नहीं बचा है, आप एरिया निकाल लो, ठीक है। उस एरिया निकाल उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। टोटल इतना ही क्लॉथ इसमें लगेगा। तो ये क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व करना नहीं बनता है तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट इसलिए लगा है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे एक दिया हुआ है काइट है, मतलब एक पतंग है, एक उसका शेप क्या है स्क्वायर शेप का है, ठीक है। स्क्वायर शेप का है, इसका मतलब क्या है स्क्वायर है। और उसमें बताया गया है इसका डायगोनल दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल का मतलब ये हुआ कि इसको हिंदी में विकर्ण बोला जाता है। ये आपको मैं समझा सकता हूँ। ये आपका स्क्वायर अगर है तो ये आपका डायगोनल हो गया और इसका डायगोनल ये हो गया। 2 डायगोनल होते हैं, कोई भी 4 साइड वाले जो एरिया होता है उसका डायगोनल 2 होता है। ये डायगोनल होगा, इसी को ऐसे करके कर दिया गया। आप देखो ऐसे मूव कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि AC की जो हाइट है ना 32 सेंटीमीटर है। और एक चीज़ और है कि स्क्वायर में जो आपका जो है डायगोनल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। और एक दूसरे को इक्वल क्या बोलते हैं, एक दूसरे को जो कट करते हैं ना जिस पॉइंट पे, इसको इक्वल पार्ट में वो बांटते भी हैं, ठीक है। मतलब इंटरसेक्ट जो करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करते हैं। मतलब ये आपका AC अगर 32 है तो ये वो कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये भी आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। सेम ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। तो अब आप एक चीज़ देखो, एक आपको पता होगा स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जितने भी एंगल बनते हैं सारे के सारे 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब हम क्या करते हैं कि देखो डायगोनल जो होता है हमेशा स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आपका जो है ना BD जो होगा इस वाले को पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये हुआ कि एरिया जो होगा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ठीक है। दोनों का एरिया क्या है, इक्वल होगा। ये इसका एरिया इक्वल होगा। तो ओन आपका ऊपर वाला एरिया जो बन रहा है, ये जो आपका एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ABD है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 1/2 इंटू, अब इसमें क्या हो गया बेस और हाइट, बेस कितना है 32, ये आपका BD बेस हो गया, हाइट कितनी है आपका 16। अब आपको एक चीज़ दिक्कत हो रही है कि कैसे फार्मूला में लगा दिया। ये फार्मूला इसलिए लगाया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ABD जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्यों राइट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो ये इसका बेस हो गया और ये इसका हाइट हो गया, 60 यहाँ तक का निकाल लिया मैं हाइट। तो इस तरह से आप अगर इसको निकालते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8 आपका ये आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चीज़ आप देख सकते हो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि डायगोनल हमेशा स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो पूरा जो ABC जो हो जाएगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इतना होगा तो सेकंड पार्ट भी ही होगा। सेकंड पार्ट जो एरिया होगा ये भी आपका कितना हो जाएगा 256 ही होगा, सेम ही सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब आता है इसकी बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें भी आपको कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो ये आपका एक 8 सेंटीमीटर का है,
ये कितना सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक साइड 8 सेंटीमीटर का और आइसोसेलेस है ये, और ये 6 है। तो इसका आप एरिया भी निकाल सकते हो। इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो इस वाले फार्मूले से करके निकालो, इसको आप खुद ही सॉल्व कर लेना। इस वाले फार्मूले से हम इसका नाम अगर दे देते हैं पी और क्यू, तो हम एरिया ऑफ सी पी क्यू जो है, इसको आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके। बाद में तीनों को सम कर दीजिएगा, आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। फर्स्ट पार्ट कितना हो गया? 256, सेकंड पार्ट 256, और थर्ड पार्ट आप इस फार्मूले का यूज करके, और इसके आगे एरिया वाला फार्मूला आपको पता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल के आप इसको, ये आपका होमवर्क के तौर पे आप इसे खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है कि आपका एक डिजाइन दिया गया है, फ्लोर डिजाइन है, ठीक है। उसमें क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। बहुत क्वेश्चन ये आसान है, बस समझने का देर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह का स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है ना कि ये कुछ टाइल्स लगा हुआ है इस तरह से, जो भी है, ये दूसरा कलर का, ये दूसरे कलर का है। टोटल बोल रहा है, टोटल जो है ना, अगर ऐसे देखो तो टोटल 8 है। इस तरह के 8 बने हुए हैं, इस तरह से 8 बने हुए हैं, लेकिन ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो कितने हो गए? 8 इंटू 2 पार्ट में, ईच जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, हो गया 16, मतलब टोटल कितने हो गए? 16। तो बोला टोटल एरिया निकालने की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट, एक पार्ट का निकाल लेंगे, इसका एक पार्ट का निकाल करके 16 में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एस निकाला हमने, 9 + 8 28 + 35/2, इस तरह से हमने क्या किया, एस निकाल लिया, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, एस निकाला, एस निकाल के एरिया निकाल लिया 30 √36 ये आपका एक का एरिया निकल के आया है, ठीक है। कितना सेंटीमीटर? ये वाला पार्ट का सिर्फ एरिया निकल के आया इतना। अब आपको इस तरह से टोटल कितने हैं? 16। तो इसमें टोटल एरिया इक्वल टू क्या करोगे आप? टोटल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 √6 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप, एक तो मैं बता भी चुका हूँ, आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर पूरे हीरोइन फार्मूला का जो चैप्टर है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसको मैं आपको ओरली समझा देता हूँ, और आपका होमवर्क है, आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम में क्या है ना कि उसका जो पैरेलल साइड है, ट्रेपेजियम में स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें 2 पैरेलल साइड होते हैं, ठीक है। जो अपोजिट पैरेलल साइड है 2, उसमें आपका जो है पैरेलल साइड है, उसका आपको दिया हुआ है, पैरेलल साइड दे रखा है, साथ में जो अदर जो नॉन पैरेलल साइड है वो भी दे रखा है। तो उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि आप टोटल एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। और तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।